हे हनुमान जी, अब हमें क्या उपाय करना चाहिए? सीता जी की खोज की अवधि समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं लगी। मुझे तो लगता है हमारी मेहनत बेकार जाएगी। पता नहीं हम यहाँ किस मुसीबत में फंस गए हैं। घबराते क्यों हो बलवीरो? दुनिया की यही रंगत है, राहत के बाद मुसीबत है, मुसीबत के बाद फिर राहत है। उपकार मत ले गए तो क्या डर है जो मर जाएंगे, मर कर भी नहीं मरेंगे जब नाम मर जाएंगे। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधाता ने आज मुद्रे कर सवे साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बेटे रहो, तुम सबको आकर खाता हूँ। है? ये नई आफत कहां से आ गई? इससे तो किसी प्रकार बचना चाहिए। हे भाई, धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है, उस और परम यश पाया है, इस और परम पद पाया है। धन्य हुआ जटायु, धन्य हुआ। अरे भाइयों, तुम कौन से जटायु की बात कर रहे हो? एक जटायु मेरा भाई भी था, जो भगवान का परम भक्त था। हाँ भैया, हम उसी जटायु की बात कर रहे हैं। श्री राम की प्यारी सीता का जब दंडक वन से हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों पार्वती हेतु वह कीर्तराज हरि शरण हुआ, जिसने सीता का हरण किया है। उसने ही जटायु को मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही है भाई, शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में है उसकी, तुम भी उसको तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी का नाश करो। हे भैया, अच्छा होता कि मेरा शरीर भी श्री रामचंद्र जी के काम आता, पर क्या बताऊं, जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अनुराई खो गई हिरने खाने में। हे बलवीरो, हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता मैं।
सीता माता की सुधि लेने सागर के ऊपर उड़ता है। वह देखो मित्रों, समुद्र के उस पार आपको जो नगर दिखाई देता है उसका नाम लंका है। करता है राज्य महारावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांघकर जो बलवीर वहां पर जाएगा वही सीता सुधि लाएगा, वही सुयश कमाएगा। बहादुरों, भक्त जटायु के भाई संपाति ने हमें जो राय दी है, हमें उसमें विचार करना चाहिए। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ तुम, अपने अपने हौसले और बहादुरी दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक सलाम सुनानी है। ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तलवार होती तो उस पार पहुंच जाता। अब तक मैं पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुधि लिया था मैं। वामन प्रभु ने बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का आना और जाना था। अब तो युवकों की बारी है। मेरी तो वृद्धा अवस्था आई है। यदि वहां तक कोई न गया तो यही डूब जाना ही अच्छा है। मत कहो, कायर बन की बात, ऐसे बल होकर डूबना कब है अच्छी बात। युवराज कहा कर बोल रहा हूं तो मुझ पर लंचन आता है। इस कारण सिंधु लांघने ये बालक अंगत जाता है। सच्चा योद्धापन यही है जो प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन न हो। उस पार अवश्य पहुंच जाऊंगा, ये तो दृढ़ निश्चय है मेरा। लेकिन वापिस लौटने में थोड़ा सा संशय है मेरा। लांघूंगा सिंधु उधर से तो जगदम्बा सब रुकाएगी। वे अपना बल देकर मुझे लंका के करीब पहुंचाएगी। पर सुधि लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वह महाशक्ति उस वक्त काम न आएगी। अंगद जी, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। केवल बातों से ही कार्य नहीं हो जाए करते। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ छिटको यारो, करते क्यों नहीं प्रार्थना। अब योग्य यारो, हम सब लोग अधूरे हैं। पूरा वह राम दुलारा है, बलि उसी के हाथों में। अब वही मल्लाह हमारा है। हे हनुमान जी, आप कैसे एक तरफ चुपचाप बैठे हो? एक कौन तने अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ हे राम दुलारे जागो। एक काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। पूर्व जन्म को याद करो,
यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, चेले को तोड़ा तुमने है। जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कहाँ रख छोड़ा है। तुम पंच क्या कहते हो? जाकर बादल पड़कर तुम्हें पहले लंकेश पर पे मारो या इनका उल्टी कर तुम्हें इस खारे जल की तारा को लाहौल या नील जाओ अभी, अन्यथा जिस गिरी पे लंगापुरी गिरी त्रिगुड़ी संगलाओ। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ का दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। शांत शांत रन केसरी, रोचो आवेश, उतना ही करियो जितना है। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाओ। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाओ। हम बस यही मिलेंगे मृत्यु में। अति शीघ्र ये कार्य करो तुम, ये सुख आशीष तुम्हारे साथ है। बजरंगी जल्दी जाओ। ऐसा ही होगा जामन जी। मैं बहुत ही जल्द माता का पता लगाकर यही लौटूंगा। आप सभी मेरा यही इंतजार करना। रामचंद्र की। सीता का पता लगाने को छोड़ दिए सब संगी, राम छोड़ दिए सब संगी। लंका में पूछने को चल दिए है बजरंगी। महाबली तन है बली, तन हो वो दिन दान, राम तन हो वो दिन दान। सोच रहे थे देवता ऐसे है हनुमान, लंका लाने के कदम हो जाए यह ज्ञान, राम हो जाए यह ज्ञान। इसी परीक्षा के लिए भेजी सामान। वो बंदर कहाँ चला? सुन मेरी ललकार, आप मेरे भाग्य से पूरा जहान मैं तुझे खाऊंगी। मैं भूखी हूँ। हाथ जोड़ता हूँ तेरे, राह छोड़ दे मात। धीरे डर के हृदय में सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मात। अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख भरूंगा मात। मेरे बंदे को मार छोड़। मन में आया भी करूंगी मैं, मुझको एक भरम बचेगा। निज मुझे तुझको करूंगी मैं। देवी की अगर यही इच्छा है तो जो करना हो झटपट कर ले मात। ऐसी ही हट है माता तो मुख में मुझको धर ले मात।
पवन तने के वचन सुने सुरसा हुई विशाल राम सुरसा हुई विशाल सोयो जन का दुख किया कर्ज उठी मत का हे माता मुख में हो आया तेरा ही कहा किया मैंने तुमने यही मांगा मुझसे तो मैंने यही दिया माता तुझको मुझे देवता ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था तुम परीक्षा में सफल हुए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बंसिया रामचंद्र की